नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। ग्रामीणों में रोड को लेकर काफी आक्रोश, कई बार दी एप्लीकेशन लेकिन नहीं हुई सुनवाई। जनपद बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खजूरी गांव मवईपुर में रोड को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारी को कई बार एप्लीकेशन दिया लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ग्राम प्रधान भी कई बार प्रयास किया लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। चुनाव के समय नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं तो यही लॉलीपॉप दे के जाते हैं कि रोड बनवा देंगे, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कोई नेता मंत्री ध्यान नहीं देता है। ग्रामीणों ने रोड को लेकर कई बार एप्लीकेशन दिया लेकिन इसके विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीण सचिन कुमार, उमाशंकर, राम सनेही, अलगू, राजेंद्र शर्मा, रमेश, शिवचरण, लल्ला, कमलेश, ननकऊ, अनोखे लाल आदि मौजूद रहे। सतीश शर्मा के साथ आकाश कुमार, सिद्धार्थ की खास रिपोर्ट। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। विभागीय अधिकारी इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इसके लिए हमने जो है IGRF भी किया था जी। तो उस पे ये बताते हैं कि ये गांव आपका जो है राजस्व ग्राम में दर्ज नहीं है जी। तो अब राजस्व ग्राम में दर्ज करवाने के लिए भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। अब क्या सुनवाई होती है क्या नहीं होती है, ये गांव हमारा जो है कहीं नक्शे पे है ही नहीं। जी। क्या दादा नाम आपका? यही बात तो यही पर है कि जो ये कहीं गांव लिखा ही नहीं जाता है, यहाँ कहीं जो है वो नहीं आते हैं, क्या करने जो है जनगणना करने भी नहीं आते हैं। मतलब तहसील में एप्लीकेशन दिए थे तहसील में एप्लीकेशन दो बार दी जा चुकी है। तो विभाग के अधिकारी कुछ बताया कि नहीं बताया? कुछ नहीं कहे सुनवाई होगी, हो जाएगी 2-4। कितने दिन से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं? हो गया होगा लमसम में कई साल 1.5 साल तो हो गया होगा। मतलब 2 साल से आप इस रोड के लिए प्रयास कर रहे हैं और विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और भी काफी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात। पहले एक बार जो है यहाँ पर वो गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है, जब गणेश चतुर्थी का समय होता है तो जो है 5 दिन का कार्यक्रम रहता है। एक बार हमने जो है विधायक जी को बुलाया था, विधायक जी यहाँ आए थे। ये पिछली वाली पंचवर्षीय की बात है, इस बार की नहीं। उन्होंने कहा था कि अगली बार जब आएंगे तो हम डामर पे आएंगे जी। लौट के ना विधायक जी आए ना डामर आया, कुछ पता ही नहीं चला जी। ये स्थिति है। तो मतलब विधायक जी सतीश शर्मा जी बोल के गए थे कि अगली बार इस गांव में आएंगे तो डामर पे आएंगे। ना ही विधायक जी आए ना ही डामर रोड आई। ना विधायक जी आए ना डामर आए। और भैया क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। क्या मामला है? मामला यह है कि देखिए इसकी सिचुएशन क्या है रोड की। तो रोड में आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कत है, बारिश में काफी लोग चोटिल भी हुए इसमें जी। और क्या गिर के जी जी। आइए और भी लोग हैं, बात करते हैं। जी भैया क्या नाम? जी शिवचरण कुमार नाम मेरा जी। क्या मामला है? बहुत समस्याएं हैं आने जाने में। जब बारिश होती है तो काफी जो है चाहे कीचड़ा हो जाता है, लोग गिरते हैं साइकिल से या गाड़ी से, जो है चोटें भी खा जाते हैं सब लोग जो है। तो जब चुनाव आता है तो नेता और मंत्रियों का क्या रोल रहता है? लोग आते हैं, कहते आएंगे आप मुद्दे पे जो है वोट लेने के लिए जी। और बोलते हैं बनवा देंगे, वो जीत जाते हैं, कुछ भी उसकी सुनवाई। जीतने के बाद कोई सुनवाई नहीं करते हैं नेता में। सारे वादे झूठे हो जाते हैं नेता मंत्रियों के, और आते हैं तो काफी लालच दे के जाते हैं कि रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। रिश्तेदार आवत तारापुर में गाड़ी खड़ी के बेचारे चप्पल जूता हाथ में लेके मवईपुर का आवत है और बेचारा वही आवत जो बरसात आवत है तो बरसात में यहाँ पे रिश्तेदार आने के लिए मनाही कर देते हैं कि हम यहाँ पे मवईपुर का नहीं आएंगे। सब बेचारे परेशान है। तो क्या कारण है जो नहीं आते हैं? अब रास्ता की वजह से खराब है, इसलिए कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। 4 ठे गाड़ी हम लोग मतलब गांव वाले पावर रिश्तेदार देके जा, तुम्हारे गांव में है का करे, तुम्हारे गांव में रास्ता नहीं सही है, रुका करे। बीमार हो जाए तो यही मर जाएगा। देखो इस गांव की स्थिति इतनी खराब है कि अगर इस गांव में कोई अचानक बीमार होता है रात में तो पैदल ले जा कर 4 पहिया पे लाद ले जा करके जब तक निकलेंगे तब तक यहाँ पे उस आदमी की मौत हो जाएगी। कुल मिला के इस गांव की इतनी दयनीय स्थिति है कि इस गांव के बारे में लोग सोचते हैं, कहते हैं कि इस गांव के लोग ही पिछड़े हैं कि लोग सरकार से मांग नहीं करते हैं। कौन कहता है ये बात? ये बात हमारे पड़ोसी लोग कहते हैं, हमारे आसपास में रहने वाले गांव के लोग कहते हैं कि सब गांव के रास्ते लिंक मार्ग से जुड़े हुए हैं। ये गांव इतना पिछड़ा है, इस गांव की कोई खैर सलाह नहीं पूछने वाला है। यहाँ तक प्रधानी का जो वोट लेने को होता है लोग आते हैं, वोट ले लेते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे।
समय खत्म हो गया, फिर कोई कुछ नहीं करता है। प्रधान भी नहीं सुनवाई करते हैं क्या? प्रधान भी नहीं सुनवाई करते हैं। यहाँ तक मैं बताऊं, यहाँ का जो विधायक है वो भी यहाँ 2-3 बार आया है जी। और आज अब बनवा देंगे, अब बनवा देंगे, आज तक वो खैर सलाह लेने नहीं आया है। जी। ये विधायक की बात करते हैं, सतीश शर्मा की बात करते हैं जी। और उनसे कई बार कहा गया, इस गांव को देखे भी हैं, लेकिन इस बार बरसात में वो स्थिति रही कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार बेचारे गिर तक गए हैं, चोटें आई उनको। रोड खराब होने के जी, कारण। रोड खराब, रास्ते खराब होने के कारण वहाँ पैदल चलना मुश्किल है जी। और तो साधन की अलग की बात है। जिस किसी को आना जाना रहता है 2-3 किलोमीटर घूम करके तो वो अपने लिंक मार्ग से जाता है। जी। इस गांव को कोई देखने तक नहीं आता है, ये स्थिति है इस गांव की। तो कि कृपा करके अगर हम पात्र हैं, हम भी वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मेरा भी अधिकार बनता है, मेरे गांव के लिए लिंक मार्ग की व्यवस्था की जाए। जी। अन्यथा ये गांव एक दिन पूरा का पूरा अपने आप में आग लगा करके भस्म हो जाएगा। जी। ये जहाँ तक मेरी पूरे गांव की यही हार्दिक इच्छा है। हम सब लोग यही सोचते हैं, अगर कोई बात नहीं सुनेगा तो हम सब लोग गांव में तेज छिड़क करके पूरे गांव जल करके भस्म हो जाएंगे। जैसा कि आप देखे हैं, दादा के अंदर काफी आक्रोश है रोड को लेकर। ये सिर्फ नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए और रोड नहीं बनवाते हैं और आके वादे करके चले जाते हैं। आइए हम रोड दिखाते हैं कि क्या रोड की स्थिति है। उधर के दिखा दो, उधर के दिखा दो, जी। हमारे यहाँ गांव में जो हम गरीब तबके में हैं, कई डिलीवरी हुई है जिसमें बच्चे बेचारे रास्ते में ही एक्सपायर हो गए। वो यहाँ तो एम्बुलेंस आती नहीं है। रोड सही न होने के कारण, जी, रोड न सही होने के कारण जो सरकारी एम्बुलेंस है वो देखा जाए मवाईपुर गांव में विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है और रोड को लेकर तो काफी ज्यादा आक्रोश है। आइए हम रोड को लेकर दिखाते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आने जाने में लोगों को कितनी ज्यादा कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, मौत का सामना करना पड़ रहा है। आइए सीधे हम लोगों से जानते हैं। जी दादा, हमारे यहाँ जो रास्ते हैं इसमें रात में लोगों को चोटें आई, बेचारे अस्पताल को पहुंचे। सरकार से हम सब लोग गए विधायक जी के यहाँ, वो आश्वासन दे दिए यहाँ बनवा देंगे, लेकिन आज तक कोई खबर नहीं लिया इस गांव की। ये स्थिति इस गांव की है। विधायक जी के पास गए थे, क्या बताए थे? वो कहे थे बनवा देंगे, हम बनवा देंगे, दोबारा कभी बनवा देंगे। जब कभी कितने दिन हुए गए विधायक जी के पास? लगभग इस बार अभी हम गए हैं चौथी बार, तो अभी 2 महीना पहले गए थे। 2 महीने पहले गए थे। इसके पहले तो पिछले साल हम मिले थे, आए थे, विधायक जी बुलाए थे, उनको देखे थे, कहे थे हम इस साल बनवा देंगे। वो साल गुजर गया, ये साल अभी शुरू हुआ। 2 महीना पहले हम लोग गए थे पूरे गांव के मिलकर के। वो कहे ठीक है, अभी बरसात के बाद शुरू कर देंगे काम। और बरसात खत्म होने वाला है, आज तक कोई यहाँ खबर लेने वाला नहीं आया है। ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है यहाँ टोंडरपुर से सीधे तारापुर, ताजा तारापुर खजुरी। ये सीधा वहाँ से 1200 किलोमीटर है। 1200 मीटर है। जी। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है शुएब अहमद। जी। प्रधान का क्या रोल है इसमें? प्रधान का रोल है, अगर वो चाहें तो सरकार से मांग करके इसको दुरुस्त करवा के इसको रोड बनवा सकते हैं। तो प्रधान ने इसके लिए कहीं कोई एप्लीकेशन दिया है? कोई एप्लीकेशन वो जब कभी भी पूरे गांव के लोग जाते हैं, समूह में इकट्ठा होते हैं, तो देर सवेर जब समय पाते हैं तो चले आते हैं। भाई उनका कोई मतलब तो है नहीं इस गांव से। वोट लेने का मतलब रहता है, इलेक्शन के पीरियड में आएंगे, हाथ पांव जोड़ के लोगों को अपने आप में कर लेंगे, अपने बस में, और पैसा कौड़ी दे करके अपना वोट ले लेंगे। क्या नाम दादा आपका? क्या नाम? लल्ला। लल्ला। किस गांव के रहने वाले हैं? मवाईपुर खजरी। तो रोड को लेकर क्या कहेंगे आप? रोड को, ये इतनी गंदी रोड तो कहीं जिले में नहीं है जी। जो रास्ताएं हैं यहाँ पर, नातेदार रिश्तेदार जब कभी आते हैं तो शाम हो जाती है तो गांव नहीं आते हैं। जी। जब रोड खराब होने के कारण कोई रिश्तेदार गांव में नहीं आता है? गांव में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, क्योंकि रोड पर चलने वाले आजकल सभी गाड़ी से चलते हैं। यहाँ गाड़ी पास भी नहीं होती रात में। जी। दिन के अलावा सिवाय रात में कोई, वो भी बरसात के समय में वो भी नहीं आते हैं। जी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। जी। रोड को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे इतनी खराब रास्ता है कि मतलब कई बार जो है तहसील दिवस में गए हैं, वहाँ एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और वहाँ विधायक के पास भी गए थे, विधायक जी ने 2 माह में बताया था कि बनवा देंगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो विभाग के अधिकारी क्या बताते हैं? अरे वो तो यही बताते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि
भेजेंगे अधिकारियों को, जी। यहाँ कोई आता ही नहीं है। जी, मतलब अधिकारी लोग बताते हैं कि भेजेंगे, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है। कोई आज तक यहाँ आया ही नहीं। जी। और जब पानी बरसता है तो इसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि पैदल निकलना मुश्किल हो जाता जी। है।